हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घनाभ। तो मित्र, इससे पहले क्लास में, इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्यूब, जिसको बोलते थे घन। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को उस क्लास का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो मित्र, आइए आज हम लोग देखते हैं क्यूबॉइड को। आज हम लोग क्यूबॉइड को देखते हैं, घनाभ को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके फार्मूला को देखेंगे और इसके आकृति, इसके शेप से समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर करेंगे। तो मित्र आइए, तो हमारे सामने क्या है कॉन्सेप्ट। से पहले हम लोग के सामने क्या आया आया एक मोटिवेशनल कोट्स। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या बोला है मित्र, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो मित्र, इस कोर्स का तात्पर्य ये है कि जब भी आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और जब उसका आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप फेल कर जाते हैं। तो जो भी साथी जब आप फेल करते हैं तो पहले आप उस फेलियर को देखिए कि आप कमी कहाँ कर रहे हैं, आप गलती कहाँ कर रहे हैं। जिस दिन मित्र आप इस गलती को तलाशना शुरू कर देंगे और इस पर काम करना शुरू करेंगे मित्र, तो आपको एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो मित्र, उम्मीद है कि हमारे सभी साथी खूब मेहनत कर रहे हैं और सबको जल्दी ही सफलता मिले। तो आइए मित्र, हम लोग देखते हैं आज का क्लास। तो क्या है हम लोग का चैप्टर है क्यूबॉइड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घनाभ। तो घनाभ किसको कहते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग आज घनाभ की आकृति को देखेंगे और घनाभ आया कहाँ से, घनाभ बना कैसे, उस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक घनाभ की आकृति लेंगे। ये हमारे ये हमारे पास क्या आया मित्र, ये हमारे पास आया क्यूबॉइड आया, जिसको हम लोग बोलते हैं घनाभ। तो सभी साथी को ये आकृति से पहले से आप लोग परिचित होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। तो मित्र अब बताइए, ये घनाभ आखिर आया कहाँ से, घनाभ बना कैसे, घनाभ कहते किसको है। तो मित्र याद करिए, हम लोग पढ़े थे आयत, क्या पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की आकृति कैसी होती है, तो रेक्टेंगल की आकृति ये होती है, क्या है, रेक्टेंगल ये है। तो रेक्टेंगल में हम लोग क्या पढ़े थे, रेक्टेंगल में पढ़े थे कि क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। और क्या पढ़े थे कि आयत में आमने सामने की दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर इस भुजा के सामने ये भुजा है तो क्या है, बराबर है। इस भुजा के सामने मित्र अगर ये भुजा है तो क्या है, बराबर है। तो इसको मित्र अगर हम एल से डिनोट करेंगे तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एल से डिनोट करेंगे। इसको अगर हम लोग बी से डिनोट करेंगे तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बी से डिनोट करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आयत में क्या होता है, आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। तो आयत के ही बेस पर मित्र घनाभ को लिया गया है, आयत के ही बेस पर घनाभ को बनाया गया है, क्यूबॉइड को बनाया गया है। तो देखिए मित्र, इसमें क्या होता है, आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। इसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। और घनाभ में क्या होता है, घनाभ में एक चीज बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं, ऊंचाई। जो आप ये वर्टिकल लाइन देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आयत में लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, और घनाभ में क्या होता है, एक चीज बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। तो मित्र अब हम लोग एक चीज देखेंगे, हम लोग आयत में पढ़े थे डायगोनल निकालना, क्या पढ़े थे, डायगोनल निकालना। तो हम लोग कैसे निकालते थे इसका डायगोनल, हम लोग निकालते थे रूट अंडर एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। क्या करते थे, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्यों करते थे, क्योंकि हमारे पास लंबाई और चौड़ाई था, तो हम लोग इससे इसका डायगोनल निकालते थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास घनाभ है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे हाइट बढ़ गया, मतलब एक हाइट भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जब इसका हमको निकालना होगा डायगोनल, तो हम लोग कर लेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो सभी साथी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखिए मित्र कि अगर अब हमको इस घनाभ की आकृति को समझना होगा तो हम कैसे समझेंगे, तो हम देखेंगे इसमें कि इसमें सरफेस कितना है, इसका घनाभ का सरफेस कितना है, घनाभ का एजेज कितना है, मतलब किनारे कितने हैं, घनाभ में कॉर्नर कितने हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सरफेस। सरफेस को मित्र हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस को हम लोग हिंदी में कहते हैं सतह। क्या कहते हैं, सतह कहते हैं। अब देखिए सतह कितने हैं, तो सभी साथी को दिख रहा है कि चारों तरफ की जो दीवारें हैं सो, और एक छत और एक फर्श, मतलब कुल मिलाए कितने हो गए, 6 हो गए। कुल मिलाए कितने हो गए, 6। देखिए 1 2 से, देखिए 1 2 3 और 4, ये चारों तरफ की क्या हो गई, दीवारें हो गई। एक हो गया ऊपर वाला भाग और एक हो गया नीचे वाला भाग। कितना हो गया सतह, 6 सतह हो गया, 6 सरफेस हो गया।
अब क्या है हमको देखना, इसमें हमको देखना है एजेज। एजेज को क्या बोला जाता है, किनारे। एजेज को क्या बोलते हैं मित्र, किनारे बोलते हैं। तो किनारे इसमें कितने होंगे, तो किनारे इसमें कितने होंगे, तो देखिए किनारे किसको बोलते हैं, जैसे देखिए जो आप ये सीधी रेखा देख रहे हैं, इसे मान लीजिए किसी रूम में खड़े हैं, तो किसी रूम की जो दीवारें हैं, तो दीवार के जो ऊपर ऊपर भाग देख रहे हैं, तो ऊपर भाग कितना हो गया, 4 हो गया। तो ऊपर में देख रहे हैं कि 4 हमारे पास क्या हो गया, किनारे हो गए। जैसे देखिए एक हो गया यहाँ से ले, एक क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, एक हो गया। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, 2 हो गया। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, 3। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, 4। तो ऊपर में हमारे पास कितने किनारे हैं मित्र, 4 किनारे हैं। फिर नीचे में भी क्या होगा, नीचे में भी सेम वही होगा, 1। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4। तो आपने क्या देखा कि ऊपर वाले सतह में 4 किनारे हैं, नीचे वाले सतह में कितने हैं, 4 किनारे हैं। और 4 क्या है हमारे पास, वर्टिकल लाइन है, 1 2 3 और 4। 4 हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन है। तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो हमारे पास किनारे कितने निकले, हमारे पास एजेस कितने निकले, 12 निकले। अब क्या देखना है, हमको देखना है कॉर्नर। कॉर्नर मतलब क्या होता है, कोने। अब देखिए मित्र इसमें कोने कितने हैं, तो कोना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो 4 कोने ऊपर है, तो 4 कोने नीचे भी होंगे, 1 2 3 और ये 4। ये हमारे पास क्या आ गया, 4 कोने नीचे हो गए और 4 कोने ऊपर हो गए। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे पास कोने हो गए 8। तो यहाँ तक सभी साथी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आखिर क्यूबॉइड आया कहाँ से। तो क्यूबॉइड हम लोग आयत के बेस पे लेते हैं, रेक्टेंगल के बेस पे लेते हैं। आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, और घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। अब मित्र अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे। जब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए भाई हमको सूत्र चाहिए। तो आखिर हम लोग इस सूत्र को समझेंगे अब, ठीक है। देखिए अब क्या दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए मित्र कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का क्या सूत्र है, 2h इंटू एल प्लस बी। क्या है मित्र, 2 हाइट इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लोग से अगर पूछा जाए कि वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग ये वाला सूत्र को लगाएंगे। फिर हमारे पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अगर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो ये क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। मतलब क्या है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हम लोग सभी साथियों को यहाँ तक क्लियर है कि जब भी हमसे पूछा जाए कि आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या लगा देंगे, 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। तो यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब हम लोगों को देखना है वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। वॉल्यूम को कहते हैं आयतन। तो आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है, आयतन निकालने का, तो आयतन निकालने का सूत्र होता है हमारे पास लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल गुने बी गुने एच। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्त। अब मेरे पास है डायगोनल। डायगोनल को कहते हैं विकर्ण। डायगोनल को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो डायगोनल निकालने का अभी हम लोग देखा ना, अगर अगर हमसे रेक्टेंगल का अगर डायगोनल निकालने के लिए पूछा जाए तो क्या करते थे, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, क्यूबॉइड का पूछा गया है, घनाभ का पूछा गया है। तो घनाभ में क्या हो गया, एक हाइट बढ़ गया। तो जब हाइट बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, हम लोग का घनाभ का विकर्ण निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथी को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सभी साथी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मित्र चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को और स्पष्ट तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्र क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, निम्नलिखित घनाभों का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई है। तो क्या दिया गया है, हमको लंबाई दे दिया गया है, चौड़ाई दे दिया गया है और ऊंचाई दे दिया गया है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना आयतन निकालने का सूत्र, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र लगा देंगे।
एल गुने बी गुने एच। अब देखिए क्या दिया है, लंबाई, लंबाई दिया है 5, लंबाई क्या दिया है मित्र, 5 दिया है। चौड़ाई कितना दिया है, 4, और ऊंचाई कितना दिया है, 3। हम लोग उसको अब गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 चौका 20 और 20 तिया 60, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आया, 60 मीटर आया। अब बोल रहा है हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कह रहा है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TSA बोलते हैं, TSA। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला भी हम लोगों ने क्या देखा है 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH, यही देखा था ना मित्र हम लोगों ने। चलिए अब लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको आपस में इसके वैल्यू को पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके गुना करके इसको जोड़ देंगे। देखिए क्या है, एल का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू है 4, क्या आ गया, 20 आ गया। एल का वैल्यू है 5 और एच का वैल्यू है 3, कितना आ गया, 15 आ गया। बी का वैल्यू है हमारे पास 4 और एच का वैल्यू कितना है, 3, 12 आ गया। अभी सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 और 15 35 और 2 37 और कितना हो जाएगा, 47। तो 47 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना निकला, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर में है ना वैल्यू, वैल्यू जो दिया हुआ है मित्र हमको मीटर में दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, 94 मीटर स्क्वायर, 94 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमको कह रहा है विकर्ण निकालने के लिए, क्या बोल रहा है, डायगोनल निकालने के लिए, डायगोनल निकालने के लिए। डायगोनल हम लोग कैसे निकालेंगे, डायगोनल, इसका सूत्र क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एल बी और एच के वैल्यू को पुट करेंगे। आइए पुट करते हैं। एल का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर, बी का है 4 का स्क्वायर और एच का कितना है, 3 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को, 5 का स्क्वायर को लिखेंगे 25 प्लस 16 और प्लस 9, कितना आ गया, 16 9 25। तो इसको ऐड करेंगे तो आ गया हमारे पास √50। अब √50 को मित्र, √50 को हम लोग 25 गुना में 2 भी तो लिख सकते हैं ना, 25 गुना में 2 भी तो हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि √25 का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, तो 5 हम लोग ले लेंगे और √2, तो ये हमारे पास क्या निकला, डायगोनल निकला। तो अब देख लीजिए कि आयतन 60 मीटर और क्षेत्रफल 94 मीटर स्क्वायर और डायगोनल 5√2 किसमें है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है 60, 94 और 5√2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर मित्र 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखिए 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जा रहा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, हमको कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग घनाभ लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 घन लेंगे, एक घन हो गया, फिर हमारे पास ये 2 घन हो गए। हमारे पास ये क्या हो गया, 2 घन हो गए। अब क्या बोला है कि 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। 2 घनों को मित्र जोड़ करके एक क्या कर दिया गया है, एक घनाभ बना दिया गया है। तो मान लीजिए कि हम लोग पढ़े थे ना, घन कैसे बना है, घन कैसे बना है मित्र, तो घन बना है वर्ग से। घन किससे बना है, वर्ग से और स्क्वायर से। तो स्क्वायर की सभी भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, तो घन की भी सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मान लीजिए कि इसकी अगर एक भुजा, मान लीजिए मित्र कि इसकी अगर एक भुजा ए है तो इसकी सभी भुजा ए होगी, सभी भुजा ए होगी, क्यों, क्योंकि घन की भुजा आपस में सब बराबर होती है। इसकी भी अगर ए होगी तो इसका भी क्या होगा, सभी भुजा आपस में बराबर होगा। तो मित्र क्या बोला है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। तो जब भी हम मित्र जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका लंबाई ऐड होगा, इसका लंबाई ऐड होगा, ना कि इसका चौड़ाई ऐड होगा, ना इसका चौड़ाई ऐड होगा और ना ही ऊंचाई ऐड होगा। क्यों, क्योंकि लंबाई और ऊंचाई के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है, तो जस का तस रहेगा, ठीक है, ज्यों का त्यों रहेगा। तो देखिए अब इसका हमको क्या करना है, इस सब घनाभ जो हम लिए हैं, इस घनाभ की हमको क्या लेना है, घनाभ का लंबाई हमको निकालना होगा, फिर इसका चौड़ाई निकालना होगा, फिर हमको इसका ऊंचाई निकालना होगा। तो देख लीजिए, तो मान लीजिए मित्र ये दोनों को ऐड कर दिया गया, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई मेरे पास 2a हो जाएगा, क्योंकि ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई जब आपस में जुटेगा तो दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए ऊंचाई जितना इसका है उतना ही इसका भी है, तो यहाँ पे ज्यों का त्यों रहेगा। तो हमारे पास ऊंचाई कितना हो जाएगा,
ऊंचाई हमारे पास हो जाएगा ए, सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई देखिए मित्र, चौड़ाई जिसका इतना से देखिए ये क्या है, इसका चौड़ाई है, तो इसका भी चौड़ाई ये है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास चौड़ाई क्या रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। चौड़ाई क्या रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। तो चौड़ाई भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ तक सभी साथियों क्लियर है। अब क्या बोला है, तो बोल रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो टी ए से क्या लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। हम लोग यहाँ पे इसके वैल्यू को पुट करेंगे। एल का क्या है, 2a है, 2 एल क्या है, 2 है, और बी क्या है, ए है। तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। 2a² प्लस एल क्या है, 2a है, और एच क्या है, ए है, तो ये हो जाएगा 2a²। ठीक है। अब क्या है, बी एच है, तो बी और एच को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। चलिए अब देखिए, ये दोनों ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5a² हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 10a²। 10a² हो जाएगा। अब हमको क्या दिया था, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन। अब कहने का मतलब है मित्र कि 8 सेंटीमीटर, अगर इसको अगर इसके वैल्यू को अगर हम ए माने हैं तो इसके जगह पर हम क्या मानेंगे, इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। तो अगर इसका एक भुजा अगर 8 होगा तो इसका सब भुजा 8 होगा, तो इसका भी क्या होगा, सब भुजा 8 होगा। तो मान लीजिए मित्र, जब सब भुजा 8 होगा तो हम लोगों ने यहाँ लंबाई ले लिया है 2a, तो लंबाई में क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे तो 16 हो जाएगा, और ऊंचाई 8 रहेगा, और इसका चौड़ाई 8 रहेगा। तो हमको तो ये यहाँ तक सॉल्व करके निकाल लिए हैं हम लोग। इस जो डेटा माने थे इसके अनुसार निकाल लिए हैं, यहाँ पे क्या टीए से निकाल लिए हैं। और हम यहाँ पे अगर भुजा का वैल्यू रख दे, ए का वैल्यू अगर 8 को रख दे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एग्जैक्ट डेटा निकल जाएगा। तो देखिए 10a², तो 10 गुना a² मतलब क्या, 8 को हम लोग 2 बार लिख देते हैं, 8 गुना 8, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, 8 64, और 10 कितना हो जाएगा, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बताइए मित्र, सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए मित्र, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, 12 मीटर 6 मीटर गुना 5 मीटर, मतलब हमको क्या दे दिया गया है, हमको घनाभ के आयतन दे दिया गया है, मतलब लंबाई दे दिया गया है, लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है, और ऊंचाई दे दिया है। घनाभ के आकार का कोई गोदाम है, मतलब हमको टोटल वॉल्यूम बता दिया गया है। इसमें अनाज की बोरियों को रखना है। यदि एक बोरी 0.48 घन मीटर जगह घेरती हो तो कुल बोरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मित्र हमको यहाँ पे क्या दे दिया गया है, हमको यहाँ पे दे दिया गया है वॉल्यूम एक बड़ी भुजा और वॉल्यूम की एक छोटी भुजा। ठीक है मित्र, क्या छोटी भुजा मतलब क्या, 0.48 जो घन मीटर जो जगह घेरती है, ये भी क्या है, ये भी हमारे पास एक बता दिया गया है घनाभ का क्षेत्र की। एक बोरा का जो हम रख रहे हैं वो इतना क्षेत्र घेर रहा है। तो हम लोग से पूछा है यहाँ कुल बोरियों की संख्या। अब बोरियों की संख्या में हम लोग पढ़े थे ना, जब नंबर पूछा जाए तो क्या करते हैं, बड़ा वाला जो वॉल्यूम बड़ा वाला जो आयतन की जो भुजा होगी वो ऊपर, और छोटा वाला जो आयतन की भुजा होगी वो नीचे। तो देखिए, तो हमको जब यहाँ नंबर पूछा जाए, जब नंबर पूछा जाए तो क्या करेंगे, ये बड़ी वाली भुजा को ऊपर ले लेंगे और छोटी वाली भुजा को नीचे ले लेंगे। तो 12 ऊपर में कौन है, 12 मीटर गुना 6 मीटर, और नीचे क्या है 5 मीटर। ऊपर में क्या है, लंबाई 12 मीटर 6 मीटर और 5 मीटर। तो ये ऊपर वाली भुजा हो गई। नीचे वाला क्या है, तो नीचे वाला है 0.48, तो 0.48 नीचे ले लेंगे। अब देखिए मित्र, इसके दशमलव को अगर हम खत्म करेंगे तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2 शून्य आएगा। तो ये जो 2 शून्य आया ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आइए एक लाइन हम लोग नीचे और लिखते हैं, 12 गुने 6 गुने 5, और ये जो नीचे है ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये 100 ऊपर हो गया, और ये क्या बच जाएगा नीचे, 48। तो 12 से काटेंगे इसको, अगर हम 12 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये 4 बार में कट जाएगा। अभी 4 से 100 को काटेंगे तो ये 25 हो गया। अब देखिए 25 छक्का कितना होता है, 150, और 150 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 750। तो टोटल बोरियों की संख्या कितना होगा, तो कुल बोरियों की संख्या कितना होगा, तो 750 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बताइए दोस्त, आप लोगों को क्लास में मजा आ रहा है, बस आप लोग अंतिम तक
कक्षा में बने रहे। आप सभी को कीबोर्ड से जो भी समस्याएं होती है आज सब खत्म होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, देखिए 27 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई व 1 सेंटीमीटर मोटाई की धातु की चद्दर को पिघलाकर घन बनाया गया है, तो नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ बोला 27 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, और क्या बोला है हमको यहाँ पे पहले दे दिया गया घनाभ। क्या दे दिया, देखिए यहाँ बोला है ना कि 27 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो हमको तो पता होता है ना कि घनाभ में क्या होता है, घनाभ में हमारे पास लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। तो क्या हो गया, ये एक हमारे पास जो धातु की चद्दर जो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये हमारे पास घनाभ हो गया। इसको पिघला कर क्या किया गया, घन बनाया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूबॉइड ले लेंगे, यहाँ पे क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड को ही पिघला के घन बनाया गया, मतलब क्यूब बनाया गया। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। और हमको ये क्या दे दिया गया, हमको ये इसका आयतन दे दिया गया है, लंबाई। तो क्यूबॉइड का क्या होता है आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और क्यूब का क्या होता है, हम लोग पढ़े थे ना घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला, क्या होता है, ए क्यू होता है। क्या होता है, ए क्यू। अब हमको यहाँ पे इसके वैल्यू दिया हुआ है तो हम इसको पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 27 लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 8 और ऊंचाई कितना हो जाएगा 1, और यहाँ ए क्यू। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56 के 6 कैरी 5, तो 8 दूना 16 और 5 21, 216 ए क्यू। क्या हो जाएगा मित्र, 216 ए क्यू हो जाएगा। तो 216 ए क्यू हो गया। तो हम लोग जानते हैं ना कि 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो यहाँ पे अगर हम 6 का क्यूब लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये पावर से ये पावर मित्र कैंसिल हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू हमारे पास 6 आया। ए का वैल्यू कितना आया, 6 आया। अब कह रहा है नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो नया क्या बनाया गया, तो नया तो हमारे पास बन के ठोस क्या बना, घन बना। जब नया ठोस जो हमारे पास बना वो क्या बना, वो क्यूब बना। तो क्यूब का टीए से हम लोग जानते हैं ना, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो क्यूब का होता है हमारे पास क्यूब का टीए से का क्या होता है, तो होता है 6a²। क्या होता है मित्र, 6a² होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो a² है मित्र, जब a² है और हमको क्या दिया है, 6 दिया ए का वैल्यू, तो हम लोग 6 को 2 बार लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 216 क्या आ जाएगा हमारे पास, 216 हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारा जो डेटा दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्या किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो जिसमें दिया रहेगा उसी में आएगा। तो क्या आया, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को मजा आ रहा होगा। दोस्त बताइए आप लोग कमेंट करके क्लास कैसा लग रहा है। चलिए आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए इसमें बोला है एक आयताकार लोहे की चद्दर जिसकी लंबाई 20 मीटर व 14 मीटर चौड़ाई मीटर है। मतलब क्या बोला है, एक आयताकार लोहे की चद्दर है जिसका लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 14 मीटर है। इससे अधिकतम आयतन की एक पानी की टंकी बनाई गई। इससे क्या हो गया, एक अधिकतम आयतन की पानी की टंकी बनाई गई जिसकी ऊंचाई कितना है, 2 मीटर है। तो टंकी की आयतन ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है, टंकी का आयतन। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक आयत लेंगे। ये क्या हो गया मेरे पास, ये क्या हो गया मित्र, ये क्या हो गया मेरे भाई, एक आयत हो गया। अब बोला है कि एक आयताकार लोहे की चद्दर जिसकी लंबाई कितना है, 20 मीटर है। इसका लंबाई हो गया 20 मीटर और इसका चौड़ाई कितना हो गया, 14 मीटर हो गया। इसका चौड़ाई कितना हो गया, 14 मीटर। अब कह रहा है कि इससे अधिकतम आयतन की एक पानी की टंकी बनाएगी जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है। तो मित्र मान लीजिए लोहे की चद्दर है, ठीक है, लोहे की चद्दर। अब कह रहा है कि इसका जो घनाभ बनाया गया, जो इसका टंकी बनाया गया पानी की टंकी बनाया गया जिसका ऊंचाई कितना किया गया, 2 मीटर किया गया। तो जब 2 मीटर किया गया तो हम इधर से भी 2 मीटर मोड़ेंगे, हम इधर से भी क्या करेंगे, 2 मीटर मोड़ेंगे। हम इधर से भी क्या करेंगे, 2 मीटर मोड़ेंगे और इधर से भी 2 मीटर मोड़ेंगे, इधर से भी 2 मीटर क्या करेंगे, मोड़ेंगे। तभी तो हमारा ऊंचाई बनेगा ना। अब कहने का मतलब है कि जब भी हम इसको टंकी बनाएंगे तो चारों तरफ से ना मोड़ेंगे 2-2 मीटर, तभी तो जाके हमारा टंकी का शेप पकड़ेगा। तो जब हम इधर से 2 मीटर मोड़े तो इधर से भी 2 मीटर मोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से भी 2 मीटर मोड़ेंगे और यहाँ से भी 2 मीटर मोड़ेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा पानी का टंकी। तो मित्र देख लीजिए, अब हम लोग को क्या समझ में आया, हम लोग को यही समझ में आया कि यहाँ बोला था कि लंबाई दिए 20 मीटर, चौड़ाई दिए 14 मीटर
अब कह रहा है कि इससे अधिकतम आयतन की पानी की टंकी बनाएगी जिसकी ऊंचाई कितना है 2 मीटर है। इसका ऊंचाई कितना है 2 मीटर। तो 2 मीटर हम इधर से भी ले लिए और 2 मीटर हम क्या किए इधर से भी ले लिए। तो दोनों को क्या किया आपस में मोड़ दिए। फिर उसके बाद ऊपर भी ले लिए 2 मीटर और नीचे भी ले लिए 2 मीटर। तो हमारे पास अब क्या निकला, हमारे पास एक पानी का टंकी निकला। आप समझना है मित्र यहाँ, जैसे मान लीजिए ये क्या है, इसका मान लीजिए मित्र कि अगर हम लंबाई मान लेते हैं 4 मीटर, ठीक है 4 मीटर लंबाई मान लेते हैं, और हमको क्या बनाना है पानी का टंकी बनाना है, मतलब इसको हमको ऊंचाई भी इसमें बनाना है। तो अगर हम इसको एक तरफ से इसका अगर हम 1 मीटर मोड़ेंगे और इधर से भी 1 मीटर मोड़ेंगे तो इसका एक्चुअल लंबाई कितना बचेगा, एक्चुअल लंबाई बचेगा 2 मीटर। तो सोचिए मित्र कि इसका लंबाई टोटल कितना है, इसका टोटल लंबाई है 20 मीटर। क्या है 20 मीटर। अब इधर से भी 2 मीटर मोड़ दिया गया और इधर से भी 2 मीटर मोड़ दिया गया तो इसका एक्चुअल लंबाई कितना हो जाएगा, इसका एक्चुअल लंबाई कितना हो जाएगा मित्र, इसका एक्चुअल लंबाई कितना हो जाएगा। तो इसका एक्चुअल लंबाई क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इधर से जब 2 मीटर मोड़ दिया गया, इधर से भी 2 मीटर मोड़ दिया गया तो क्या हो गया लंबाई में कमी आ गई। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई 20 मीटर था, ठीक है लंबाई 20 मीटर था। अब इधर से भी 2 मीटर मोड़ दिया गया, इधर से भी 2 मीटर मोड़ दिया गया, मतलब खड़ा कर दिया गया, तभी तो टंकी का शेप लेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 को घटा देंगे तो लंबाई कितना आएगा 16 मीटर आएगा। अब हमारे पास क्या है चौड़ाई है, क्या है ब्रेथ है। अब देखिए अब ब्रेथ मेरे पास कितना है, ब्रेथ है मेरे पास 14 मीटर, मतलब इसका जो चौड़ाई जो देख रहे हैं आप कितना है 14 मीटर। तो देखिए ऊपर से भी 2 मीटर मोड़ दिया गया, ऊपर से भी जो आप देख रहे हैं ये ऊपर से भी 2 मीटर मोड़ दिया गया और नीचे से भी 2 मीटर मोड़ दिया गया, ऊपर से भी 2 मीटर मोड़ दिया गया और नीचे से भी 2 मीटर मोड़ दिया गया, मतलब क्या हो गया टोटल 4 मीटर मोड़ दिया गया। तो 4 मीटर मोड़ दिया गया तभी तो क्या हो गया वो टंकी का शेप पकड़ा। तो 14 मीटर था, 14 मीटर में से हम 4 मीटर घटा देंगे तो कितना आएगा 10 मीटर। तो हमारे पास अब क्या हो गया एक्चुअल में टंकी की लंबाई और एक्चुअल में टंकी की चौड़ाई निकल गई। और हम लोग जान गए कि इसका ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई चारों तरफ से कितना है 2 मीटर है, 2 मीटर है, क्या है तो 2 मीटर है। तो इसका हम लोग ऊंचाई क्या ले लेंगे 2 मीटर ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2 मीटर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मान लीजिए मित्र कोई आयताकार प्लेट है, ठीक है अब उसको हमको एक टंकी का शेप देना है, तो हमको चारों तरफ से ना उसको मोड़ना होगा, चारों तरफ से मोड़ना होगा ताकि पानी उसमें आ सके। नहीं तो अगर चारों तरफ से नहीं मोड़ेंगे तो पानी आएगा नहीं, टंकी का शेप तो लेगा नहीं, पानी रखेंगे और पानी बह जाएगा। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, चारों तरफ से ये हमारा क्या हो गया, ये ऊंचाई हो गई, चारों तरफ से टंकी की ऊंचाई हो गई, जो मतलब हम लंबाई और चौड़ाई को चारों तरफ से मोड़ दिए। तो जो मोड़े हैं उस शेप को क्या किए इसमें से घटा दिए, तो हमारे पास टंकी की एक्चुअल लंबाई, टंकी की एक्चुअल चौड़ाई और हमारे पास हाइट निकल गया। यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्या बोला है, हमको बोला है कि टंकी की आयतन ज्ञात कीजिए, टंकी की आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है मित्र, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हमारे पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों निकल गया है। तो लंबाई है 16, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई कितना है 2, ऊंचाई कितना है 2। तो 16 दूना 32 और 10 कितना हो जाएगा 320 मीटर, क्या हो जाएगा 320 मीटर। तो टंकी का आयतन कितना हो जाएगा 320 मीटर हो जाएगा, मतलब टंकी की कैपेसिटी कितना हो जाएगा 320 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथी को क्लियर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला है मित्र, क्वेश्चन नंबर 6 में पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है, जिस इससे और क्या क्या बोल रहा है कि इससे 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, मतलब इससे नहीं इसमें होगा, ठीक है इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, तो टंकी का कितना भाग खाली है। तो मुझे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टंकी लेंगे, क्या करेंगे एक टंकी ले लेंगे। ये हमारे पास क्या आया, एक टंकी आया। अब इस टंकी को हम लोग क्या बोला है 9 मीटर, तो इस टंकी का ऊंचाई कितना हो गया, हम लोग पहले इसका ऊंचाई लिख लेंगे, ऊंचाई कितना है 9 मीटर है, ठीक है यहाँ तक सभी साथियों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब इस टंकी का ऊंचाई है 9 मीटर, तो इसमें क्या बोला है ये खाली टंकी है, अभी ये क्या है खाली टंकी। अब बोला है कि इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, मतलब इसमें जो 6 मीटर की ऊंचाई तक क्या किया गया है, पानी को भरा जा चुका है। मतलब क्या कि मित्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है 6 मीटर की ऊंचाई है,
तो टंकी का टोटल कैपेसिटी है 9 मीटर। टंकी का ऊंचाई जो है, टंकी का ऊंचाई, टंकी में पानी रखने की टोटल जो ऊंचाई की कैपेसिटी है वो कितना है, 9 मीटर है। और पानी कितना रखा हुआ है, 6 मीटर। तो मित्र हम जान रहे हैं कि जो पूरा कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, नीचे होता है। पूरा जो टोटल कैपेसिटी को हम लोग कहाँ रखते हैं, बटा के नीचे, और जो पानी भरा हुआ है वो ऊपर। तो पानी कितना भरा हुआ है, 6, और टोटल कैपेसिटी कितना है, 9। टोटल कैपेसिटी कितना है, 9। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि टंकी में कितना पानी, मतलब कितना भाग खाली है। तो कितना भाग खाली होगा, 9 अगर टोटल कैपेसिटी और पानी भरा हुआ है 6, तो कितना खाली होगा, 3। क्या करेंगे, इस टोटल में से भरा हुआ भाग को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो 3 आ गया। और टंकी का कैपेसिटी कितना है, 9। तो हम लोग अब इसको काटेंगे तो 3 से कट जाएगा 3 बार में। तो 1/3 भाग क्या है हमारे पास में, तो खाली है। 1/3 भाग मेरे पास क्या है, खाली है। तो ये हमारा एक मेथड हो गया, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। और इस पर हम लोग एक सेकेंड मेथड भी देखते हैं। यहाँ तक सभी साथियों क्लियर है। अभी तो देखिए, मान लीजिए हमको दिया था, लंबाई भी दिया था और चौड़ाई भी दिया था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई से कोई मतलब नहीं रखा, सीधे ऊंचाई को लेकर के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपने को प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब इस तीनों को लेकर के बनाकर देखते हैं। तो हमको दिया था पानी की एक टंकी, क्या दिया था, 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। तो हमको क्या दे दिया गया, टोटल वॉल्यूम दे दिया गया, टोटल टंकी की हमको क्षमता बता दिया गया। तो टंकी का हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। टंकी का वॉल्यूम, टंकी का वॉल्यूम क्या निकाल लेंगे, टंकी का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो लंबाई हमारे पास क्या दिया है, 11, चौड़ाई दिया है 10, और ऊंचाई कितना दिया है, 9। तो जब हम लोग इसको आपस में गुना कर लेंगे तो टंकी की टोटल क्षमता पता चल जाएगी ना, कि टंकी में पानी कितना आएगा। तो गुना करेंगे तो 11×99 और 10 कितना हो जाएगा, 990 आया मेरे पास। कितना आया, 90। मतलब टोटल टंकी में 990 पानी आ सकता है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो भरा हुआ भाग है, जो भरा हुआ पानी का भाग है, उसका हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। उसका हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो पानी का जब वॉल्यूम निकालेंगे कि पानी कितना भरा हुआ है, तो इसका भी क्या करेंगे, यही सूत्र लगाएंगे, L गुने B गुने H। अब इसका लंबाई भी 11 है, इसका चौड़ाई भी 10 है, और पानी कितना ऊंचाई तक भरा हुआ है, तो पानी यहाँ पे भरा हुआ है 6 मीटर तक। कितना भरा हुआ है, 6 मीटर तक। तो इसका ऊंचाई ले लेंगे 6 मीटर। तो इसको भी गुना करेंगे तो 11×66 और 10 कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्र, 660। तो देखिए टंकी का टोटल कैपेसिटी कितना था, टंकी का टोटल कैपेसिटी था 990। तो इसको हम लोग नीचे ले लेंगे, नीचे ले लेंगे 990 को। ये हमारा टंकी का टोटल कैपेसिटी है। और टंकी में पानी कितना भरा हुआ है, तो भरा हुआ है 660। कितना भरा हुआ है, 660। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है टंकी में कितना भाग खाली है, टंकी में कितना भाग खाली है। तो 990 में 660 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 330। कितना आ जाएगा मित्र, 330, और बटा में 990। तो 990 टंकी का कैपेसिटी हो गया टोटल, और पानी कितना खाली है, 330। अब इसको हम लोग काट देंगे तो हमारे पास खाली का भाग निकल जाएगा कि कितना भाग खाली है। तो 33 से 99 में काटेंगे तो कितना निकलेगा, 1/3। 1/3 भाग क्या है, टंकी का खाली है। तो मित्र आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपके पास दोनों तरीका है, आपको जो अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। तो एक मेथड ये हो गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सेकेंड मेथड आ गया। ये क्या आ गया, हमारे पास सेकेंड मेथड आ गया। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को आज का क्लास बेहद पसंद आया होगा। तो मित्र आप लोगों को क्लास अच्छा लगे, आप लोगों को क्लास अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरीके से क्लास नियमित रूप से आते रहे। तो मित्र आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।